दो भाव हैं। ठाकुर जी के श्री अंग से दो गंगा प्रकट होती हैं, मुख से वाणी की गंगा श्रीमद् भागवत और चरणों से जल प्रवाही गंगा। दोनों का कार्य पवित्र करना है, पर अंतर यह है वे बाह्य पवित्रीकरण के लिए हैं और ये आंतरिक पवित्रीकरण के लिए, और यहाँ दोनों ही हो रहे हैं। बाह्य पवित्र से तन भी ठाकुर जी के योग्य बन रहा है और श्रीमद् भागवत के और सुंदर कथा सुन करके मानसिक पवित्रता भी मिल रही है। हमें तो लग रहा है पूरा जीवन क्या इस एक महीना में ही कोई अनुभव आपको हो ही जाएगा ठाकुर जी का, अगर यहाँ की पद्धति से आप रह लिए तो आज परम आनंद की बात है। हमारी श्याम सुंदर श्री यमुना मैया का आज प्राकट्य दिवस है, यमुना छठ। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं, ठाकुर जी की सीधी आराधना तो हम करते ही हैं, पर ठाकुर जी के समीप रहने वाले जो प्रियजन हैं उनकी आराधना से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप सीधे महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, यह तो एक नियम है, परंतु महादेव के समीप या महादेव को जो प्रिय हैं ऐसे प्रियजन जैसे श्री गणपति, श्री कार्तिकेय, नंदी, श्री पार्वती जी और महादेव को प्रिय जो सुंदर वेदों के उच्चारण हैं, मंत्रों के उच्चारण हैं, ये सब उनको बड़े प्रिय हैं। यदि इनके माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास करोगे तो वो शीघ्रता से रिझेंगे। ऐसे ही हमारे वृंदावन चंद, वे स्वयं सीधे सीधे किसी को प्राप्त हो जाएं ये असंभव है। इसके लिए उनकी प्राप्ति के लिए उनके सामीप्य में रहने वाले उन प्रियजनों से आप प्रेम करना प्रारंभ कर दो। वृंदावन श्री कृष्णचंद्र के अत्यंत समीप में रहने वाली जो अन्य 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 सामग्रियां हैं, उनमें से एक वैष्णव स्वरूपा भानु तनया सूर्यपुत्री यमराज जी की बहन, भगवान की पटरानी और श्री जी की अनन्य सेविका श्री यमुना महारानी है। श्री यमुना जी का जल क्या है? हमारे वृंदावन रस भाव में कहते हैं कि श्यामा श्याम की क्रीड़ा किलोल के मध्य में उनको होने वाले श्रम जल, उनका जो श्रम जल है वही श्री यमुना जी है। ठाकुर जी का और किशोरी जी के क्रीड़ा किलोल के मध्य उत्पन्न होने वाला जो श्रम जल है, जिसको प्रश्वेत कहते हैं, सामान्य भाषा में हम पसीना बोल देते हैं, तो ऐसे श्यामा श्याम जब किलोल करते हैं, वृंदावन बीथियों में आनंद करते हैं, रमण करते हैं और एक दूसरे के संग में लीला विहार करते करते जब श्रमित होते हैं, उनका जो अंग जल होता है वही श्री यमुना जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी श्री यमुना जी कलिंद गिरि मस्तके, कलिंद पर्वत से जो प्रकट होकर के सीधे गोलोक धाम में ठाकुर जी की नित्य लीला चलती रहती है और उसी नित्य लीला से ये श्री यमुना जी वहां से प्रवाहित होती हुई हमारे धराधाम पर आ रही हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना जी को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। ठीक है, प्रारब्धवश उसका पुनर्जन्म हो सकता है, ठीक है, वैसे तो इसके लिए भी मना है, पर हम मान के चलते हैं, एक पॉइंट लेके चलते हैं कि पुनर्जन्म हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अन्य अन्य कुछ भी हो जाएगा, लेकिन नरक नहीं जाना पड़ेगा श्री यमुना जी को प्रणाम करने वाले को। ऐसी श्याम सुंदरा श्री यमुना मैया। हमने अभी परमानंद दास जी का पद गाया, उस पद में श्री परमानंद दास जी यमुना जी से प्रसाद मांग रहे हैं। यह प्रसाद मांगू श्री यमुने, क्या मांग रहे हैं? तुम्हारे निकट रहूं निस्वासर, राम कृष्ण गुण गाऊं, यह मांगू, यह प्रसाद मांगू श्री यमुने। मैं जन करूं विमल जल पावन,
चिंता क्लेश बहाऊं। तुम्हारी कृपा ते भानु तनया, हरिपद प्रीत बढ़ाऊं। यह प्रसाद मांगूं श्री यमुने, विनती करूं यही वर मांगूं। अधमन संग बिसराऊं, परमानंद प्रभु सब सुख दाता। मदन गोपाल लढ़ाऊं, यह प्रसाद मांगूं श्री यमुने। परमानंद दास जी कह रहे हैं, अधमन संग बिसराऊं, अधमों का संग मुझसे छूटे ऐसी कृपा करो। कभी किसी अधम का संग ना हो जीवन में, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के तीर्थ स्थानों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, अन्य अन्य सब भाव मांगते हैं। ठाकुर जी से मांगने तो ऐसे वरदान मांगो, हे ठाकुर जी कृपा करना कि कभी किसी अधम का संग ना करूं। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना मैं दीन हो जाऊं, मेरे अंदर दया आ जाए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना मेरे अंदर सरल प्रवाह प्रकट हो जाए। हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाने की प्रार्थना क्यों नहीं करते ठाकुर जी से? हम तो कथा में कहते हैं भैया ठाकुर जी को भी मत मांगो, अभी उनको मत मांगो। आपको मांगना पड़े ऐसी क्रिया मत करो, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी स्वयं खुद को प्रस्तुत करें। ले मोए ले ले तू, मैं तो तेरे संग ही रहूंगा। भक्ति की प्रधानता इसी में, आपको मांगना पड़े नहीं, ठाकुर जी स्वयं खुद को न्यौछावर करें, स्वयं खुद को आपको प्रदान कर दें। ऐसी अपनी भक्ति का स्वरूप बना लो। इन रसिक जनों की वाणी से, इन सुंदर कथा के प्रवाह से बंधुओं ये सीखिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान के पास जाते हैं, हम जाकर के सारे आर्त बोल देते हैं, हम सारी दुख पीड़ा से निवृत्ति मांग लेते हैं। मांगना है तो स्वभाव की सुंदरता मांगो। हे महादेव, हमने सुना है कि श्याम सुंदर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा गुण हमको भी दीजिए ना कि वो प्रेम हमसे भी करें। हे महादेव, आप देवों के देव हैं, आप सदा नेत्र बंद करके उन्हीं की लीला विलास का चिंतन करते रहते हैं। कृपा ऐसी करिए ना कि हम भी नेत्र बंद करें तो हमको विषय भोग ना दिखे, हमको भी उनकी लीला का दर्शन हो। ऐसा प्रसाद मांगो ना। गोदावरी जी में 3-3, 4-4 बार स्नान करने का अवसर मिल रहा है। हर बार गोदावरी जी में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय एक वर मांगते हुए जाओ। देखो वैसे तो वरदान मांगने के लिए निषेध बताया गया, पर यदि अपने स्वभाव को सुधारने का वरदान मांगा जाए तो उसमें कोई दोहराए नहीं। इस भाव से प्रवेश करो। ऐसे श्री यमुना जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।